मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। पूर्वानुमान के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में 18 फरवरी के बाद 22 फरवरी तक शुष्क मौसम की संभावना है। 21 और 22 फरवरी को हवा की गति परिवर्तनशील हो सकती है। 5 दिनों में अधिकतम तापमान 26.0 से 29.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.0 से 13.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता 14 से 57% हो सकती है। हवा की औसत गति 4.0 से 21.0 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। किसान भाई वर्मी कंपोस्ट के लिए वर्मी बेड तैयार कर सकते हैं। क्यारियों या गड्ढे की लंबाई कचरे की मात्रा के अनुसार रखें। चौड़ाई 1.2 मीटर 4 फीट, क्यारी या गड्ढे की गहराई 30 से 40 सेंटीमीटर 0.1 से 1.5 फीट रखें। क्यारी या गड्ढे 2 मीटर ऊंचे छप्पर से ढके रहें। सबसे पहले नीचे मोटे कचरे की 5 से 7.5 सेंटीमीटर तह 24 घंटे पूर्व भिगोई हुई बिछाएं। 30 से 40% पानी रहे। अब ठंडे गोबर की 5 सेंटीमीटर मोटी तह समान रूप से बिछाएं। इसे 5 से 8 बार दोहराएं जब तक गड्ढा भर न जाए। लगातार नमी की स्थिति गेहूं की फसल में पीली रोली रोग के लिए अनुकूल है। इस रोग से पौधे की पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखीय धारियों के रूप में दिखाई देता है। लक्षण दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी या टेबुकोनाजोल 25.9 ईसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में बीज भराव और बीज निर्माण की अवस्था पर आकस्मिक ताप वृद्धि से फसल में बचाव के लिए सिलिसिक अम्ल 150 ppm या 15 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के विलयन के साथ पर्णीय छिड़काव प्रथम झंडा पत्ती अवस्था व दूसरा बीज की दूधिया अवस्था पर करें। सरसों की फसल में स्क्लेरोटोनिया तना सड़ की समस्या दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल को पकाव के समय सूखे के प्रकोप से बचाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट 1 किलोग्राम का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल की फूल और फली अवस्था पर एक-एक छिड़काव करें। चने को हरी सुंडी के प्रकोप से बचाने के लिए नीम की सीड कर्नेल शत 5% या NPV का 112 लटों के समतुल्य 1 बीघा की दर से छिड़काव करें। जौ की फसल में चेपा का प्रकोप दिखाई देने पर नीम तेल 300 ppm 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जायद मूंग की बुआई मार्च महीने में कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीज का संग्रह करें। सिफारिश किस्में SML जमुनोत्री गंगा 1। बुआई से पूर्व बीज को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सेलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से उपचारित करें। नींबू प्रजाति में सूखी रोगग्रस्त शाखाओं तथा गुल्ले वाटर स्प्राउट को काट दें तथा काट छाट के तुरंत बाद 1 सेंटीमीटर से मोटी टहनियों पर ब्रोड्रेक्ट पेंट का लेप करें तथा पूरे वृक्ष पर बोड्रेक्स मिक्सचर या 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। गोबर की खाद प्लस सुपर फॉस्फेट प्लस म्यूरेट ऑफ पोटाश फरवरी के प्रथम सप्ताह तक देवें तथा नत्रजन 1/3 भाग फरवरी फूल आने से पहले देवें। फरवरी महीने से जायद की फसलों की बुआई का समय शुरू है, जिन्हें फरवरी के महीने में ग्रीन हाउस या घर के अंदर थोड़ी गर्म मिट्टी में बोया जाना चाहिए। भिंडी ऐसी सब्जी है जिसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। फरवरी मार्च में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करें। इसके बाद कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बोएं। भिंडी की अगेती बुआई के लिए A4, परबनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें।
पशु चिकित्सक की सलाह से लीवर टॉनिक दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध पूर्णहस्त और मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई फसल की सही अवस्था पर चारे के लिए कटाई करते रहें और सिंचाई की व्यवस्था करें। बछड़ों को उनके जन्म के 30 मिनट के भीतर खिलाना चाहिए। ऊर्जा के लिए प्रत्येक पशु को अतिरिक्त 200 से 500 ग्राम दाना खिलाएं। दिन के समय पशुओं को धूप में रखें।